वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। डॉक्टर साराभाई की वैज्ञानिक सूझबूझ एवं अनूठी नेतृत्व क्षमता का पता इस बात से चलता है कि अपने जीवन काल में उन्होंने 80 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे एवं लगभग 40 संस्थान खोले। उन्होंने भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, भारतीय प्रबंधन संस्थान, सामुदायिक विकास केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जैसे भारत के प्रसिद्ध संस्थानों की स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिका निभाई। इन सब के अतिरिक्त उद्योगों की महत्ता को देखते हुए उन्होंने देश के विभिन्न भागों में कई उद्योगों की भी स्थापना की, जिनमें साराभाई केमिकल्स सिम्बायोटिक्स लिमिटेड, साराभाई रिसर्च सेंटर एवं अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन प्रमुख हैं। वर्ष 1962 में डॉक्टर साराभाई को भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान एवं विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान वे भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। वर्ष 1956 से 1966 के बीच उन्होंने अनेक निजी क्षेत्र की कंपनियों के भी निदेशक के तौर पर कार्य किया। वर्ष 1962 से 1965 तक वे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के निदेशक रहे। रोहिणी एवं मेनका नामक भारतीय रॉकेट श्रृंखला के जनक डॉक्टर साराभाई ही थे। उन्होंने भारत को अंतरिक्ष युग में ले जाने में अग्रणी भूमिका निभाई, इसलिए उन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक कहा जाता है। वर्ष 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एक विमान दुर्घटना में असामयिक मृत्यु के बाद डॉक्टर साराभाई को परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने योजना आयोग, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सदस्य के रूप में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1968 में उन्हें यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन पीपुल्स यूजेज ऑफ आउटर स्पेस का अध्यक्ष बनाया गया। उनकी वैज्ञानिक क्षमता को देखते हुए वर्ष 1970 में उन्हें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित 14वीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की महासभा का अध्यक्ष चुना गया। वर्ष 1971 में जब परमाणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग पर आयोजित विश्व भर के वैज्ञानिकों का चौथा सम्मेलन हुआ तो वे इसके अध्यक्ष चुने गए। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए वर्ष 1962 में उन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 1966 में पद्म भूषण तथा 1972 में पद्म विभूषण से अलंकित किया। इन सबके अतिरिक्त इंडियन अकादमी ऑफ साइंसेज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज ऑफ इंडिया, फिजिकल सोसाइटी लंदन और कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई विज्ञान को देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक
मानते थे। वे देश की प्रगति में आने वाली सभी बाधाओं से भली भांति परिचित थे। उदाहरण के लिए देश में पानी की कमी तथा सूखे की समस्या को सुलझाने के लिए वे चाहते थे कि देश की नदियों को आपस में जोड़ने के लिए मामले में वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों का नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए। इस दिशा में उन्होंने कई रचनात्मक सुझाव भी दिए। डॉक्टर साराभाई न केवल एक वैज्ञानिक थे बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति से भी गहरा लगाव था। उनकी चित्रकला एवं फोटोग्राफी में भी गहरी रुचि थी। उन्होंने कला को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दर्पण नामक एक संस्था की भी स्थापना की। स्टॉप।